जय हिंद। मुझे बेहद हर्ष और यहां दिव्यता, भव्यता और एकजुटता का अनुभव हो रहा है। अपने आप में बहुत खुशी हो रही है कि गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 200वें जयंती वर्ष के इस समारोह में पूजनीय शुद्धानंद जी महाराज के 75th बलिदान दिवस में मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, मैं आत्मा से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। यहां पर एक बहुत अच्छी बात लग रही है कि आज आपने हमारे आचार्य गण को, सन्यासी गण को, संत गण को इतनी सम्मानित जगह पर बैठाया है। जीवन में ऐसा लगता है कि एक सैनिक, एक संत, एक सिख और एक सेवक एक ही परिवार से है। आज सचमुच एक बात की आत्मिक प्रसन्नता हुई है कि वाइस चांसलर साहब ने पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में उद्बोधन दिया। ताली मारिए जोर से। आज का जो मकसद है, जो एम और मिशन है, जिसके अंदर में वेद, विज्ञान, संस्कृति और इसका एक महाकुंभ करना, इसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, और एक बात पक्की है कि इस कार्य करने के बाद में इस महाकुंभ से जो अमृत, जो सोच विचार और धारणा निकलेगी, अपने आप में वो बिल्कुल अलग होगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, वेद, पुराण, विद्या, ज्ञान, इसको हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ मिलाएं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे आज इतनी प्रसन्नता है कि आपने वेद, विज्ञान और संस्कृति को इकट्ठा इसके ऊपर मंथन करने का फैसला लिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब भारतीय को अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू कि हम चीज क्या हैं, हम कहां सनातन से, हम कहां ब्रह्मांड से उत्पन्न हुए हैं, इसका जो एक ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, वो होना बहुत जरूरी है। आज के दिन में पूरा राष्ट्र एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, विकास, समृद्धि की तरफ बढ़ गया है। हमने अपने मस्तिष्क में, अपनी प्लानिंग में 2047 कैसा होगा, इसका पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है आप सबको देखने के पश्चात कि भारत को विश्व गुरु होने से और विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम सबके अंदर में जो डिविनिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, जो एक सभ्यता और संस्कृति का डिविडेंट है, वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। आज देखिए प्रभु का खेल। आज तारीख भी 23 है और साल भी 2023 है। तो ऐसा लगता है ये प्रभु ने ही आज हमको सबको मौका दिया है कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी और सम्मानित डॉक्टर सुदेश जी हम सब के बीच यहां आए हैं। और मैं तो सच कहूं, जब भी मैं आपको देखता हूं तो एक साधारणता का, एक नम्रता का, एक करुणा का रूप पाता हूं। आप में ये चीज सबसे अलग है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज की देश के नव जागरण में उल्लेखनीय भूमिका रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेद
और भारतीय संस्कृति के उन्नयन के लिए जो संकल्प लिया था, उस पुनीत संकल्प को साकार करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी और उनके गुरुकुल की भूमिका, आप सबकी भूमिका ना केवल उल्लेखनीय है बल्कि यह प्रेरणादायक भी है। जोर से ताली बजाइए इस परिवार के लिए। स्वतंत्रता पूर्व बिना किसी सरकारी अनुदान के चलने वाली इस संस्था ने चरित्र और राष्ट्र निर्माण में जो अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, वह देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अगर ताली मारने का दिल कर रहा है तो जोर से मारिए आप। स्वामी जी ने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के प्रतिरोध स्वरूप इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस पुनीत उद्देश्य के साथ की गई थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा पद्धति को आधार बनाकर शिक्षण कार्य किया जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से चरित्र निर्माण की दिशा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उल्लेखनीय भूमिका रही है। आप ताली मारने से इतना शर्माते क्यों हैं? ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि गुरुकुल कांगड़ी ने क्या किया है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। वेद विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न स्रोतों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ समेहित करते हुए एक समावेशी शिक्षण और अनुसंधान का अंग बनाए जाने के उपाय अकादमिक जगत को खोजने होंगे। वी हैव टू कैरी आउट दैट रिसर्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास और उसके संभावित जोखिम चैलेंजेस से समस्त विश्व लगभग सच्चाई की स्थिति में खड़ा है। दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। और इन परिस्थितियों में भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों का ज्ञान हमें उचित मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि वहां मानवीयता और ह्यूमैनिटी और संवेदनशीलता के साथ ज्ञान का उद्भव और विकास हुआ है। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, आपदा प्रबंधन आदि हॉट टॉपिक्स, ज्वलंत विषयों के समाधान खोजने के वैदिक विज्ञान की तरफ लौटना होगा हमको। वी हैव टू रिटर्न बैक टू आवर रूट्स। हमारी जड़ों के वापिस आना होगा हमको। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आह्वान किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला हूं। उन्होंने आह्वान किया कि वेदों की ओर लौट चले। मुझे ऐसा आज लगता है कि हम सब संकल्प लें कि हम सब वेद, पुराण, जितने भी हमारे विद्या के हमारी सिविलाइजेशनल शिक्षा है उसके साथ में जुड़े। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर आज हम अपनी आत्मा में एक सबक, एक संकल्प लेके जाएं कि चलिए हम सब वेदों की ओर लौट चले, तो इसी का असर इतना होगा कि पूरे भारत का जो सपना है, संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु, विकसित राष्ट्र और 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। अंत में मैं वेद विज्ञान और संस्कृति के उपस्थित सभी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि आप भारत की ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक हैं। यू आर द टॉर्च बेयरर। आप लीडर हैं और समूचा विश्व इस क्षण के ऊपर में हमारी तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देख रहा है।
हमारी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आज हमें यह संकल्प लेना होगा कि शैक्षणिक जगत के माध्यम से भारतीय ज्ञान पद्धति की पताका को हमें विश्व पटल के शीर्ष पर स्थापित करना है। अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से हमें राष्ट्र निष्ठा से परिपूर्ण शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है, ताकि हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सकें। आज बहुत मेहनत के पश्चात जो G20 की 3 मीटिंग्स, उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड का गठन, 33 पॉलिसियों का बनाना, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को चलाना और सिल्क यारा टनल के चैलेंज को किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सबने मिलकर एक रिकॉर्ड बनाया है, हिस्टोरिकल इवेंट बनाया है। और उसके पश्चात जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट ने हमको एक अलग ही पायदान पर खड़ा किया है। इसमें आप सबका सहयोग, सभ्यता, संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषदों की सीख, उसको मिलाकर टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे लिए बहुत संकल्प बन जाते हैं। अंत में जोर से ताली बजाइए, क्यों घबराते हैं आप ताली बजाने से? अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आज डॉक्टर सत्यपाल जी को सुनकर बहुत अच्छा लगा, जिस जोश से, जिस आत्मा के स्तर पर उन्होंने कहा, बहुत आनंद आया। मैं एक बार फिर प्रोफेसर सोमदेव जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सबको एक सबक सिखाया है कि संस्कृत में बोलें और उसको एंजॉय करें। धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।